गजा में ग़िज़ा की किल्लत, जंग में हयात तंग, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी। इसराइल ने गजा पर कयामत ढा दी। सऊदी फौज ने गजा को खंडर में बदल दिया। ताजा हमलों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद, शहादतें 1450 तक पहुंच गईं। 447 बच्चे, 248 खवातीन, 17 रजाकार शामिल, 6800 जख्मी। इसराइली फौज ने गजा पर कीमियाई हथियारों समेत 4000 टन के 6000 बम गिराए। अस्पताल में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। इसराइल ने फलस्तीनियों पर खुराक, पानी, बिजली बंद कर दी। बच्चे दूध को तरसने लगे, दवाएं भी मुयस्सर नहीं। फलस्तीनी हुकाम का कहना है अस्पताल के जनरेटर्स में सिर्फ 4 दिन का ईंधन बचा है। इसराइल ने दमिश्क और हल्ब में हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया। लिबनान की सरहद पर मजीद फौज तैनात कर दी। इसराइली जारियत पर हमास का जवाब। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत दीगर इलाकों में रॉकेट दागे। 220 फौजी समेत हलाक। इसराइलियों की तादाद 1300 हो गई। इसराइली फौज के सरबराह ने हमास हमले रोकने में नाकामी का एतराफ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हल्वी ने तस्लीम किया कि वो हमास को इसराइल में दाखिल होने और बड़े पैमाने पर कत्लेआम से रोकने में नाकाम रहे। यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आलमी रहनुमा जंग रुकवाने के लिए मुतारिक। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, मिस्र और ईरान के राब्ते। सऊदी वली अहद की तुर्क और ईरानी सदर से फोन पर बातचीत। फलस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे की जरूरत पर तबादला ख्याल। मिस्र ने गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अरब लीग ने भी इमदादी सामान की फौरी तरसील का मुतालबा किया। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। फलस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों पर अमल दरामद का बेहतरीन वक्त है। तमाम मुमालिक यूएन करारदादों पर अमल चाहते हैं। ब्राजील के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से गजा की सूरत हाल में फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। अमेरिका को इसराइली यरगमालियों की रिहाई की फिक्र, फलस्तीनियों की परवाह नहीं। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन मुतहर्रिक आज मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से मिलेंगे। सऊदी अरब, यूएई, कतर और मिस्र के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात होगी। नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल से हमदर्दी के लिए आने वाले बरतानवी वजीर खारजा सायरन बजते ही भाग निकले। जेम्स क्लियरली और इसराइली हम मनसब ने दौड़ लगाकर इमारत में पनाह ली। दुनिया वालों, बस बहुत हो गया। अपने जिगर गोशों को खून में लथपथ देखकर गजा की माए नोहा के ना। अस्पताल के सामने एक माँ दुहाइयां देती रही, बोली, दुनिया वालों अब इंसाफ दिलवाओ। छोटी बच्ची रोते हुए अपनी माँ को संभालने की कोशिश करती रही। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आवाम दुकानें बंद कर दें, शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, लोग जलसों और रैलियों के लिए सड़कें और बाजार खाली कर दें ताकि नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल हो सके। 21 अक्टूबर को हड़ताल नहीं बल्कि खुशी से इस्तकबाल होगा। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी से लड़ने के लिए प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। नवाज शरीफ इसी मकसद के लिए वापस आ रहे हैं। हमने सियासत की परवाह नहीं की, रियासत बचाई है। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। इसहाक डार बोले, नवाज शरीफ के लिए लंदन में बैठकर हुकूमत ले जाने का फैसला मुश्किल था। शहबाज शरीफ को 15-16 महीने की वजारत उज़्मा से फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से नवाज शरीफ ही वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। कॉन्विक्ट को एज्यूम कर रहे हैं कि उसको बेल मिल जाएगी। कानून के अंदर कौन एज्यूम कर? 9 मई के वाक्य पे आपने कहा, हमने माना कि बहुत बुरा काम हुआ पीटीआई की तरफ से और कंडेम करते हैं। और भाई जो नून लीग है उसने जहाज हाईजैक किया था, एक हाजिर चीफ को लगाने कोई और नीचे पंजाब पुलिस का मेडल लगाने की कोशिश की। पहले ही तासुर दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे। पीटीआई को बंद कर दिया गया, नून लीग को मेडल पहनाए जा रहे हैं। फैसल वाउडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, 9 मई के वाकयात पर कहा जाता है पीटीआई ने इंतहाई गलत काम किया। नून लीग ने भी आर्मी चीफ के जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की थी। मुल्क की तबाही की जिम्मेदार यही जमाते हैं जो आज
दुरुस्तगी की बात करती हैं। आइंदा 35 दिन में जमहूरी निजाम के साथ सब चीजों को बांध दिया जाएगा। मजीद वजाहत 36वें दिन करूंगा। नवाज शरीफ वजीर आजम बन भी गए तो 13 से 17 माह ही चलेंगे। पाकिस्तान को चलाने के लिए आप कहीं से एहतसाब का तरीकाकार शुरू करें, भले आप फैजाबाद धरने से शुरू कर लें या 9-10 मई के किरदारों से कर लें। फैजाबाद धरने या 9 मई वाकयात से एहतसाब शुरू करें, कहीं से तो एहतसाब का अमल शुरू करें ताकि पाकिस्तान को एक नई समत मिले। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ का अपील कहा खत्म नहीं हुआ। जो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा नहीं, इस पर शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? असद उमर का सवाल। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीके इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी, ये बड़ी बात है। साबिक वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, नवाज शरीफ की नाअहली की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन खत्म हो गई। इलेक्शन एक्ट तरमीम को ताहाल चैलेंज नहीं किया गया, वो राइजुल वक्त कानून है। नैब केसेस को नवाज शरीफ की वापसी पर मेरिट के मुताबिक देखा जाएगा। पाकिस्तान और कश्मीरी आवाम को OIC से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की OIC के खुसूसी LC से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान सलामती कौंसिल करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर देता है। भारतीय हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। कश्मीरियों ने अपनी हिमायत के लिए हमेशा OIC और उम्मा की जानिब देखा। OIC के खुसूसी एलची ने कहा है, OIC कश्मीर कॉज के लिए पूरी तरह पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी अफवाज के साथ वसीतर दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के ख्वाहां हैं। कतरी अफवाज के सरबराह ने खित्ते में क़याम अमन में पाक फौज की कोशिशों को सराहा। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान वसीतर ताल्लुकात के लिए कोशां हैं। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने कैंगरूज को 134 रन से शिकस्त दी थी। जनूबी अफ्रीका के 312 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम रही। वार्नर, स्मिथ, मार्श कोई न चला। लेबुशिन 46 पर हिम्मत हार गए। जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला हफ्ते को होगा। पाक भारत टाकरे की तैयारियां जोरों पर। पाकिस्तान टीम के अहमदाबाद में डेरे। होटल पहुंचने पर टीम का शानदार इस्तकबाल हुआ। ढोल बजाकर फूल निछावर करके वेलकम किया गया। पाकिस्तानी टीम का प्रैक्टिस सेशन। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी भारत पहुंच गए। मैच देखेंगे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से मिलेंगे। अहमदाबाद में हाई वोल्टेज टाकरे से पहले होंगे ARY न्यूज पर 2 महामुकाबले। जुमे की शाम 7 बजे ARY न्यूज और भारतीय चैनल आज तक न्यूज का मुश्तरका शो। वसीम बादामी और विक्रांत गुप्ता होंगे मेजबान। अजहर अली, कामरान अकमल और बासित अली करेंगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी। सरहद पार से होंगे मदन लाल और सुरेश रायना। छिड़ेगी लफ्जों की जंग। दूसरा टाकरा जुमे की रात 10 बजे ARY न्यूज और ABP के दरमियान होगा। नजीबुल हसनैन और शुएब जट करेंगे मेजबानी। मोइन खान पाक भारत क्रिकेट की यादें ताजा करेंगे। कामरान अकमल और बासित अली भी साथ निभाएंगे। शो में जान डालेंगे भारतीय क्रिकेट की पहचान कपिल देव, अजहरुद्दीन और अतिल वासन। कौन मारेगा बाजी, देखना मत भूलिए। इस वक्त जो साउथ अफ्रीका टीम बन के आई है ना, मुझे लग रहा है ये टॉप 4 में आ गई ना तो फिर इनको कोई भी नहीं रोक सके। जनूबी अफ्रीका टॉप 4 में आ गया तो इसे कोई नहीं रोक सकता। कामरान अकमल का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। अजहर अली ने कहा, जनूबी अफ्रीका की टीम आज दिलेरी से खेली। बासित अली बोले,
कोटा सिस्टम से जनूबी अफ्रीका की टीम मजबूत हो गई है। हर लम्हा पुरजोश में आमना मलिक ने खेला वसीम बदामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने अमिताभ बच्चन का रूप धारा। पाक भारत सिर्फ मैच नहीं, त्योहार है। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। मारूफ गुलकार अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, वरुण धवन समेत बड़े स्टार्स आएंगे। 4 चांद लगाएंगे। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में 1,32,000 शायकीन की गुंजाइश। पूरे भारत से फैंस अहमदाबाद पहुंचने लगे। मुंबई से अहमदाबाद खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। पाकिस्तानी फैंस को भी वीजा मिलना शुरू। स्टेडियम में सब हिलाली झंडे भी लहराएंगे। ऐसा लगता है उस बात को जमाना हुआ, क्योंकि 2016 के बाद अब आना हुआ। मशहूर भारतीय आरजे परवीन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नज़म सुनाई। नज़म पाक भारत मैच और दोनों मुल्कों में क्रिकेट पैशन से मुताल्लिक थी। बाबर आजम ने कहा, पहली मर्तबा भारत आया हूँ, बहुत सी यादें लेकर जाऊंगा। शाहीन बोले, आपने नज़म में हकीकत बयान की। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। वकील सलमान सफ्दर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई सियासी कैदी हैं। 17 माह की ताखीर के बाद एफआईआर क्यों दर्ज हुई? ये किसी एक शख्स का एक्शन नहीं था, बल्कि एक हुकूमत का एक्शन था। वजारत खारजा क्यों इसका मुद्दई नहीं? वजारत दाखिला क्यों है? परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 23 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया, फौजदारी केसेस में मुल्जिम का पेश होना लाजमी होता है। डायरेक्टर एफआईए और मुतालिका हुकाम परवेज इलाही और मोनिस इलाही की पेशी को यकीनी बनाएं। अदालत ने अदम पेशी पर शरीक मुल्जिम आमिर सुहेल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्कूल बंद। असातिज़ा शागिर्दों को लेकर सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग। लाहौर में भी दर्जनों असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबे के असातिज़ा कटौतियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज करते सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद नहीं किया गया, सड़क ब्लॉक करने से रोका था। ज़ेर हिरासत मुलाजमीन और उनके रहनुमाओं से मुज़ाकरात जारी हैं। हुकूमती इक़दामात का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 6 साल की बुलंद तरीन सतह 48,772 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी सतह पर इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में सोने की कीमत में कमी। सोना फी तोला 7,800 रुपए सस्ता हो गया। 24 कैरेट 1 तोला सोना 1,97,000 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता 278 रुपए 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 278 का हो गया। 75 रुपए के सब्ज और नीले डिजाइन के करेंसी नोट का लेन देन कानूनी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर वजाहत जारी कर दी। तमाम यादगारी नोट मुल्क भर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक के कयाम के 75 साल मुकम्मल होने पर रवा बरस 4 जुलाई को 75 रुपए का नीला नोट जारी किया गया था। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की कदीम तहजीब मोइंजो दाड़ो आमद। म्यूजियम समेत दीगर मुकामात का दौरा किया। अमरीकी सफीर को अजरक और टोपी तोहफे के तौर पर पेश की गई। पाकिस्तान का अक़लियतों के हुकूक और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। जड़ावाला में चर्चों की मुरम्मत और तामीर नौ के बाद आलमी मीडिया का दौरा। बैनुल अक़वामी मीडिया के 10 नुमाइंदों ने मुशाहिदा किया। शहर में अमन अमान की सूरत हाल भी देखी। आलमी मीडिया ने हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को सराहा। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरे। टोरंटो में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरीन का इसराइली कॉन्सुलेट तक मार्च। बरतानिया में हजारों अफराद ने फलस्तीनी परचम उठाए, इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। बेल्जियम, स्पेन, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वियना और उर्दन में मुजाहिरे किए गए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई।
और मलाला यूसुफजई का गजा में जंगबंदी का मुतालबा, कहा दोनों मुल्कों में जंगबंदी की कोशिशों में शामिल होंगी। बच्चों का ख्याल खाया जा रहा है। फलस्तीन पर इस्राइली जुल्म सितम पर पॉप क्वीन मैडोना ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, बच्चों को खून में लथपथ देखकर दिल दहल रहा है। अमेरिकी मॉडल जीजी हदीद बोली, फलस्तीनियों की जद्दोजहद देखकर दिल शिकस्ता हूं।